हेलो डियर, वेलकम टू कॉन्सेप्ट कंपाउंडर एकेडमी। आज के लेक्चर में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे और ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स में हम इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का डेफिनेशन, ये वर्ड्स कहाँ से आए, इसके फादर कौन है, और इसमें हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कि हमारा कॉन्टिनेंट्स जो हैं हमारे अर्थ पे वो कैसे फॉर्मेशन हुआ उनका, और ओशियंस का कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए पहला टॉपिक हम समझते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो वर्ड्स है ये कहाँ से आया, इसका मीन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होते हैं, इसको समझते हैं। ज्योग्राफी जो वर्ड्स है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, चलिए देखते हैं इसको। ज्योग्राफी वर्ड जो है इसको डिराइव किए थे एरिस्थोस्थेनीज ने, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी हम कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये बताए थे ज्योग्राफी वर्ड जो है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है। पहला होता है जियोड, सेकेंड होता है ग्राफिसोस। जियोड मीन क्या होता है, अर्थ का शेप हो गया। ग्राफिसोस मीन क्या होता है, टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ अर्थ शेप इज कॉल्ड ज्योग्राफी। समझते हैं इसको हम। ज्योग्राफी दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है, जियो एंड ग्राफी। जियोड एंड ग्राफिसिस। जियोड मीन क्या होता है, अर्थ शेप। ग्राफिसिस मीन क्या होता है, टू स्टडी कह लो, डिस्क्रिप्शन कह लो। तो जियोड मीन क्या हो गया, अर्थ शेप। ग्राफी मीन हो गया टू स्टडी। व्हाट इज जियोग्राफी? व्हाट इज जियोग्राफी? द स्टडी ऑफ अर्थ शेप इज कॉल्ड जियोग्राफी। इसका डेफिनेशन सबसे पहले डिराइव किए थे एरिस्थोस्थेनीज ने। उन्होंने बताया था ये जियोग्राफी जो है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है, जियोड एंड ग्राफिसिस। जियोड मीन क्या होता है, अर्थ शेप। ग्राफिसिस मीन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन कह लो, टू स्टडी कह लो, यही होते हैं। चलिए अब देखते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी एरिस्थोस्थेनीज को, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरी की, क्या क्या इन्वेंशन किए, क्या क्या हाइपोथेसिस किए, इसको हम समझते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है फादर ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के फादर हम किसको कहते हैं, एरिस्थोस्थेनीज को कहते हैं। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ज्योग्राफी वर्ड्स जो है उसका डेफिनेशन दिया था। ये वर्ड बताया था कि ये कहाँ से आया, और क्या किए थे उन्होंने, साइंटिफिक मेथड्स के यूज से, जियोमेट्रिक के यूज से, एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सबसे पहले अर्थ के शेप और साइज को एक्यूरेट फाइंड किए थे। एक्यूरेट उन्होंने फाइंड किया था। और क्या किए थे, सबसे पहले डेवलप किए थे वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड का मैप एरिस्थोस्थेनीज ने सबसे पहले डेवलप किया था। क्या क्या किए थे एक बार फिर से समझते हैं। ज्योग्राफी का डेफिनेशन बताया, ज्योग्राफी वर्ड्स को डिराइव किए, और क्या किए थे उन्होंने अर्थ के शेप और साइज को सबसे पहले जियोमेट्रिक मेथड से, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सबसे पहले एक्यूरेट फाइंड किया था। और क्या किए थे, वर्ल्ड का मैप सबसे पहले डेवलप किए थे उन्होंने। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कौन सा आता है, टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स जो है उसके टाइप्स, उसके अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट का स्टडी करेंगे। पहला होता है जियोमॉर्फोलॉजी। फर्स्ट कौन सा, जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड कौन सा, जियोलॉजी। थर्ड कौन सा, ओशनियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। कहीं कहीं पे जियोमॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजी को दोनों को एक में ही स्टडी करते हैं, बट हम लोग अलग अलग से स्टडी करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। कहने का मतलब अर्थ के क्रस्ट का या फिर उसके सरफेस पे हम उसके फिनोमिना का स्टडी करें, सरफेस का स्टडी करें, तो किस में आएगा, जियोमॉर्फोलॉजी में। पूछा जाए व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी, तो कहेंगे द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियोमॉर्फोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर, मतलब अर्थ के इंटीरियर फिनोमिना का, उसके स्ट्रक्चर का अगर स्टडी करेंगे हम तो आता है जियोलॉजी में वो। ओशनियोग्राफी में क्या होता है, द स्टडी ऑफ ओशियंस, करेंट्स, ये सब आते हैं ओशनियोग्राफी में। क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म्स में जब क्लाइमेट्स में चेंजिंग होते हैं, क्लाइमेट्स को हम स्टडी करेंगे तो आते हैं क्लाइमेटोलॉजी में। ये क्या थे, हमारे ज्योग्राफी के टाइप्स थे। और भी टाइप्स हैं बट मेनली यही 4 हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए इनका डेफिनेशन हम लोग तो समझ लिए। नेक्स्ट समझते हैं, ये क्या, वही जियोग्राफी का जो टाइप्स थे, कौन से, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनियोग्राफी, उनका डेफिनेशन है अभी जो मैं आप लोगों को समझाया। क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी का, जियोलॉजी का, ओशनियोग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है हम लोग का द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस एंड वॉल्केनो माउंटेन्स ऑफ अर्थ। अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, माउंटेन्स, वॉल्केनो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको हम समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहली थियरी हमारी आती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी।
जिसको डेवलप किए थे, जिसका हाइपोथेसिस किए अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया। कब किए थे? 1912 में। 1912 में उन्होंने बताया था, ऐसा हाइपोथेसिस किया, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को प्रपोज किया। उन्होंने बताया क्या, देखते हैं उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने बताया ऐसा है, हमारी अर्थ पे अगर हम देखें अप्रॉक्सीमेटली अगर माना जाए तो 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो मतलब कितने साल देखा जाए तो 2000 लाख साल पहले, 2000 लाख साल पहले हमारा अर्थ, हमारे अर्थ पर कहने लगा इतने कॉन्टिनेंट्स और इतने ओशियंस नहीं थे। क्या थे? एक सुपर कॉन्टिनेंट्स था और एक सुपर मेगा ओशियन था। उस कॉन्टिनेंट को क्या बोले? उसको पेंजिया बोले, और ओशियन, मेगा ओशियन को क्या बोले? पैंथलासा। उन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक ही था और जो ओशियंस है सब एक थे। कैसे? चलिए इसको हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वैगनर, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में उन्होंने बताया था, उन्होंने सबसे पहला हाइपोथेसिस उन्होंने किया जो कि एक्यूरेट हुआ। कौन सा? क्या बताया? वो बताया कि अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर एगो, 200 मिलियन ईयर एगो कहने का मतलब है 200 मिलियन मतलब कितने हो गए? अगर अपने लैंग्वेज में, हम इंडियन लैंग्वेज में देखें तो 2000 लाख साल पहले, 2000 लाख साल पहले की ये बात है। वो बताए थे, वो बताए अर्थ पर इतने साल पहले ना तो कॉन्टिनेंट्स थे इतने, ना ही एक इतने ओशियंस थे। उन्होंने बताया लाइक एज एक सुपर कॉन्टिनेंट था और एक सुपर मेगा ओशियन था। क्या बताया? सुपर कॉन्टिनेंट था और सुपर मेगा ओशियन था। कॉन्टिनेंट को क्या बताया? वो कॉन्टिनेंट्स का नेम बताएं कि उसका नेम था पैंजिया। पैंजिया, और उस जो ओशियन था, मेगा ओशियन था, उसका नेम बताए पैंथलासा। क्या बताएं? वो पैंथलासा। कौन बताया था? अल्फ्रेड वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर ने बताया था कि ऐसा है 2000 लाख साल पहले हमारे अर्थ पे इतने कॉन्टिनेंट्स और इतने ओशियन नहीं थे, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था और एक सुपर मेगा ओशियन था। कॉन्टिनेंट्स का नेम क्या बताए थे? पैंजिया, और ओशियन, मेगा ओशियन का नेम बताए थे पैंथलासा। वो बताया कि ये क्या हुए? ड्रिफ्ट हुए, ये जो कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट हुआ। अब ड्रिफ्ट होने का रीजन क्या है? वो क्या दिए थे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी क्या कहती है? कहती है कि कॉन्टिनेंट्स टूट गए, टूट गए। वो टूटने की वजह क्या थी? टाइडल फोर्स। उनसे पूछा गया तो नहीं बता पाए, बट बाद में इसका डिस्कवरी हुआ, टाइडल फोर्स बताया गया। टाइडल फोर्स क्या होता है? लाइक एज ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। जैसा कि हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में देखे होंगे हम लोग। तो क्या होता है? वो बताएं कि सन, मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ के अंदर एक फोर्स जनरेट हुआ। कौन सा फोर्स? टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स से क्या हुए? कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए। ड्रिफ्ट हुए मतलब ये टूट गए। अब ऐसा नहीं कि रातों रात टूट गए, ऐसा नहीं हुआ, एक मिलियन ईयर में टूटे। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये प्रोसेस चल रहा था, बहुत से साल में ये प्रोसेस चल रहा था। ऐसा नहीं कि रातों रात टूट गया और बन गया इंडिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऐसा फॉर्मेशन हो गया, ऐसा नहीं हुआ। ये धीरे धीरे बहुत ही माइनर टाइम में जान लीजिए ऐसे होते चला गया। अब देखते हैं क्या ड्रिफ्ट हुए। पैंजिया जब ड्रिफ्ट हुआ तो क्या फॉर्म किया? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पैंजिया जब ड्रिफ्ट हुआ तो फॉर्म क्या किया? दो लैंड को फॉर्म किया। बीचों बीच से ड्रिफ्ट हुआ, दो लैंड को फॉर्म किया। पहला लैंड कौन था? कौन सा था? लॉरेंसिया, लॉरेसिया। सेकंड कौन सा? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। और बीचों बीच से एक सी गई, ओशियन कह लो, सी गई। कैसे गई? यहाँ पे बताया ना पैंथलासा था, तो पैंथलासा जब पैंजिया ब्रेक डाउन होगा तो बीचों बीच से एक जाएगी, तो उसको कौन सा नेम बताया? उसको बताया टेथिस सी। क्या? टेथिस
सी, ओशियन भी बोल सकते हो 33 सी, जो कि अभी हम लोग को इसका एविडेंस मिलेगा हिमालय पे देखेंगे हम लोग चाइना के बॉर्डर पे, तो मानसरोवर झील हो गया, राकसताल झील हो गए, इसमें जो वाटर दिखेंगे हमें वो कौन से हैं, उस टाइम के हैं, उस टाइम के कौन से हैं, 33 सी के, 33 सी के हैं। तभी तो सोचिए आप लोग वहां पे ओशियंस के वाटर कहां से आए, हिमालय के उस पार, हिमालय के उस साइड ओशियन के वाटर कहां से आए, ऐसा हुआ था तभी तो आए, नहीं तो अगर वैसा नहीं तो आप देखिए गुजरात में, गुजरात के कच्छ में, वहां के जंगलों में आपको दिखेंगे साउथ अफ्रीका के कुछ एनिमल जो कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलते हैं। तो आप यही सोचिए कभी ना कभी इंडिया हमारा साउथ अफ्रीका का पार्ट रहा होगा, तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो क्या पानी में से तैर के गए वो सब, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं हम लॉरेंसिया एंड गोंडवाना। लॉरेंसिया के पार्ट्स कौन कौन से थे, गोंडवाना के पार्ट्स अब के जो चल रहे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से थे, इसको हम समझते हैं, देखते हैं। लॉरेंसिया के पार्ट्स एंड गोंडवाना के पार्ट्स समझते हैं। लॉरेंसिया एंड गोंडवाना, लॉरेंसिया के पार्ट्स कौन से थे, नॉर्थ अमेरिका जो अभी इस टाइम है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यूरेशिया मीन यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया, यूरेशिया मीन कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आएंगे यूरेशिया में, यूरोप एंड एशिया, यूरोप एंड एशिया, ये दोनों एक ही में थे। देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, ये तीनों किसके पार्ट्स थे, लॉरेंसिया के। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट हम लोग का जो है कौन सा है, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना के कौन कौन से पार्ट थे, गोंडवाना में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं इस टाइम के, अगर देखेंगे हम लोग तो कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, साउथ अमेरिका, इसको हम स्टडी करेंगे डीपली में नेक्स्ट लेक्चर में, साउथ अफ्रीका के कंट्रीज को, अमेज़न के जंगल को, एंडीज माउंटेन्स को, सबको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। साउथ अमेरिका देखते हैं, साउथ अमेरिका था इसमें, और कौन से थे कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका था इसमें, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के बाद कौन से थे, अंटार्कटिका था, अंटार्कटिका, और कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया था, ये क्या थे, कॉन्टिनेंट्स थे, किसके पार्ट्स थे, गोंडवाना के। कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए कौन कौन से कॉन्टिनेंट गोंडवाना के पार्ट्स थे, अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 इधर के हो गए, 5 6 7 हो गए कॉन्टिनेंट्स। लॉरेंसिया के कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे, साउथ अमेरिका जो कि अब फॉर्मेशन हुआ, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, उस टाइम किसके पार्ट्स थे, लॉरेंसिया के। और गोंडवाना के पार्ट्स कौन कौन से थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसके पार्ट्स थे, गोंडवाना के पार्ट्स थे। आप देखेंगे कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसा मिलेगा एविडेंस जो कि बताता है कभी ना कभी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया ये एक में ही थे। ऐसा कैसे, देखिए बताता हूं। अफ्रीका का ही जो पार्ट्स है वो हमारा कौन सा, इंडिया। इंडिया अफ्रीकन प्लेट से चला और जाके वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। अब ऐसा नहीं कि तुरंत टूटा और तुरंत जाके टकरा गया, ये इतने जल्दी प्रोसेस नहीं हुए। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 15 मिलियन ईयर में हुआ था ये प्रोसेस, 50 मिलियन ईयर में प्रोसेस हुआ था। देखा जाए तो 500 लाख साल पहले, 500 लाख साल लगे थे, इतने ईयर लगे थे उसको इंडिया को जाने में। इंडिया को अफ्रीकन प्लेट से हट के यूरेशियन प्लेट से टकराने में इतने टाइम लगे। तो यहां से जब ये टकराया यूरेशियन प्लेट्स पे तो हुआ क्या, वो टक्कर से माउंटेन्स, हिमालय की सीरीज बनी। तभी देखा जाए तो मानसरोवर लेक और कौन सा, राकसताल लेक, ये वहीं से फॉर्मेशन हुए 33 सी से। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखें, आज के लेक्चर में हम देखें कि ज्योग्राफी क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, उसके फादर्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को स्टडी किया जिसको कि अल्फ्रेड वैगनर ने डेवलप किया था। उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बताए थे कि कॉन्टिनेंट्स जो हमारे थे, सुपर एक कॉन्टिनेंट्स था उसका नाम क्या था, पेंजिया, एंड सुपर मेगा ओशियन था जिसका नाम क्या था, पैंथलासा। उन्होंने बताया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुए, कौन से फोर्स से ड्रिफ्ट हुए, टाइडल फोर्स। व्हाट इज टाइडल फोर्स, द फोर्स बिटवीन अर्थ, मून एंड सन,
ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइक एस ग्रेविटेशनल फोर्स था, उससे क्या हुए, ड्रिफ्ट हुए, ड्रिफ्ट होके क्या बने, 2 पार्ट्स में ड्रिफ्ट हो गए। कौन से, लॉरेंसिया एंड गोंडवाना। लॉरेंसिया के कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे, साउथ अमेरिका एंड यूरेशिया। गोंडवाना के कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स थे, गोंडवाना के कॉन्टिनेंट्स थे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका का ही पार्ट्स था हमारा इंडिया, देखा जाए तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या देखे, चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे हुआ है। एक बार इसको इमेज से समझते हैं, इमेज से समझते हैं। जैसा कि इमेज ऐसा दिया गया है, यही चीज था। अब के टाइम शुरू हो गया, तब उसके बाद से लाइव प्रोसेस तो पहले से ही शुरू थे, बट क्या हुई कि अब इस टाइप से लाइव प्रोसेस स्टार्ट हो गए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में हम पार्ट्स में पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।